और अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हजारीबाग की। क्या यहाँ से जेबीकेएसएस का प्रतिनिधित्व होगा चुनावी मैदान में? और जिस तरह अब जेबीकेएसएस आगे बढ़ रहा था, एक तीसरा विकल्प यहाँ पर मिल रहा था, अलग एनडीए और इंडिया गठबंधन से अलग एक तीसरा विकल्प लोगों के पास था, लेकिन जिस तरह अब इस खेमे में अंदर से ही नाराजगी सामने आने लगी है अभी चुनाव से ठीक पहले, तो क्या चुनाव से पहले ही बिखर जाएगा जेबीकेएसएस का कुनबा या मजबूती के साथ चुनावी मैदान में होगा? हजारीबाग में किन किन विधानसभा सीटों पर अपनी उम्मीदवारी, अपनी दावेदारी पेश कर रहा है जेबीकेएसएस, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी शशांक हमारे साथ जुड़े हुए। शशांक, अब बहुत कम वक्त बचा है झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर, सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में हैं। जेबीकेएसएस भी लगातार ताल ठोक रहा है। हजारीबाग में क्या स्थिति जेबीकेएसएस की है? क्या वहां पर मजबूती से जेबीकेएसएस अपनी दावेदारी पेश कर रहा है या यहां पर जेबीकेएसएस का कुनबा बिखरता हुआ दिख रहा है? देखिए, आपने जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में संजय मेहता ने लोकसभा उम्मीदवार बनने के बाद लगभग 1.5 लाख से ज्यादा वोट लाकर लोगों को चौंकाया था, तो इससे उम्मीद यही लगाई जा रही थी कि जेबीकेएसएस एक प्रमुख पार्टी बनकर विधानसभा चुनाव के दौरान उभरेगी। और जिन जगहों से संजय मेहता को अच्छे वोट मिले थे, जैसे कि बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र हो गया, मांडू विधानसभा क्षेत्र हो गया और हजारीबाग का बरही विधानसभा क्षेत्र हो गया, इन सभी जगहों से यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि जेबीकेएसएस के उम्मीदवार मैदान में आएंगे और एक अच्छी लड़ाई अपने ओपोनेंट को देंगे। लेकिन जिस प्रकार से इधर कुछ दिनों से जेबीकेएसएस के अंदर जो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उसका असर हजारीबाग में भी देखने को मिल रहा है, जहां एक और इनके पुराने साथी एकदम से गायब नजर आ रहे हैं। जैसे कि संजय मेहता हो गए, लोकसभा चुनाव के दौरान वो काफी सक्रिय थे, उसके बाद भी काफी सक्रिय थे, लेकिन इधर कुछ दिनों से यह देखा जा रहा है कि जेबीकेएसएस के जितने भी पुराने लोग थे एकदम से नहीं दिख रहे हैं। जैसे बड़कागांव विधानसभा में हो गया, जेबीकेएसएस के पुराने लोग नहीं दिख रहे हैं, नए लोगों का चेहरा सामने आ रहा है। और बबलू सागर मुंडा एक नए व्यक्ति जो काफी उभर कर सामने आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, जेबीकेएसएस की बैठक कर रहे हैं और उस बैठक से पुराने लोग गायब हो रहे हैं। तो ये चीजें देखने को हजारीबाग में भी मिल रही है। अगर उम्मीदवारी की बात करें आफिया, तो बड़कागांव विधानसभा से बबलू सागर मुंडा काफी जनसंपर्क कर रहे हैं और यह आशा लगाया जा रहा है कि जेबीकेएसएस बड़कागांव विधानसभा में मजबूती से लड़ेगा और वहां से बबलू सागर मुंडा जेबीकेएसएस के उम्मीदवार हो सकते हैं। मांडू विधानसभा की बात करें तो पुराने जो इनके जेबीकेएसएस के नेता थे संजय मेहता, वहां पर उनकी पकड़ अच्छी थी। उन्हें यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि संजय मेहता मांडू विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं वहां से। तो जिस प्रकार अभी की स्थिति है, उनका वहां पे ऐसा कोई रोल नहीं दिखाई दे रहा है, नए लोग जनसंपर्क कर रहे हैं। तो अभी आने वाला समय बताएगा कि जेबीकेएसएस जिन जगहों पर हजारीबाग में मजबूत है वहां किसे उम्मीदवारी देता है। लेकिन अगर अभी की वर्तमान की स्थिति पर बात की जाए तो जिस प्रकार केंद्रीय नेतृत्व यानी जयराम ने कुछ फैसले लिए हैं और उससे उनके जो पुराने साथी है नाराज हैं, हालांकि खुलकर वो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है और पुराने साथी जो है थोड़ी दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इसका जो असर है कितना विधानसभा चुनाव में पड़ता है, क्योंकि मांडू और बरही, ये दो ऐसे मांडू, बरही और बड़कागांव, ये 3 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हजारीबाग से आते हैं जहां जेबीकेएसएस की स्थिति मजबूत है। लोकसभा चुनाव के दौरान वहां से इन्हें 30,000 से ज्यादा मत मिले थे। तो यह उम्मीद थी कि यहाँ से जेबीकेएसएस अच्छे स्थिति में चुनाव विधानसभा का लड़ेगा। अब आने वाला समय बताएगा कि जो ये सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है जेबीकेएसएस में, उसका कितना असर विधानसभा चुनाव में हो पाता है। आफिया, चलिए, तो विधानसभा चुनाव में जेबीकेएसएस पूरी मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। इससे बाकी पार्टियों के लिए किस तरह खतरा झारखंड में बनता हुआ नजर आ रहा है शशांक? अगर जेबीकेएसएस मजबूती से अपनी दावेदारी विधानसभा चुनाव में पेश करता है तो क्या 2 खेमों के अलावा तीसरा विकल्प झारखंड को मिलने जा रहा है? देखिए, अगर बड़कागांव विधानसभा की बात करें तो वहां से अभी कांग्रेस की अंबा प्रसाद विधायक हैं और
वहां पर जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में जेबीकेएसएस को मत प्राप्त हुए थे, साफ तौर पर अगर वह मत विधानसभा चुनाव में भी जेबीकेएसएस के लिए परिवर्तित होता है तो अंबा प्रसाद के लिए एक बड़ा खतरा वहां पर दिखाई देगा और इसका सीधा फायदा आजसू को होगा, क्योंकि जिस प्रकार से अभी सूत्र बता रहे हैं गठबंधन में यह सीट आजसू को जा सकती है, तो आजसू को इसका फायदा वहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मांडू विधानसभा की बात करें तो मांडू विधानसभा से भी लगभग 35,000 से ज्यादा मत लोकसभा चुनाव में जेबीकेएसएस को मिले थे और अगर यह मत वहां भी जेबीकेएसएस के उम्मीदवार के लिए परिवर्तित हो जाता है विधानसभा चुनाव में, तो वहां से वर्तमान में जो पहले विधायक थे, अभी उनकी विधायकी निरस्त हो गई है, जेपी पटेल, उन्हें नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि यह समय बताएगा कि कांग्रेस जो है वहां पर जेपी पटेल पर दांव खेलती है या किस पर वहां पर उम्मीदवारी दी जाती है, लेकिन जो मांडू विधानसभा क्षेत्र है वह भी आजसू का गढ़ बताया जाता है और तिवारी महतो वहां से उम्मीदवार हो सकते हैं आजसू के, तो तिवारी महतो के लिए वहां पर फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है अगर जेबीकेएसएस के उम्मीदवार वहां आते हैं। तो तीसरा विकल्प जेबीकेएसएस जहां भी मजबूत स्थिति में है, तीसरा विकल्प वहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और जो अभी करंट के विधायक हैं उन्हें साफ तौर पर नुकसान होता हुआ इन सभी जगहों पर दिखाई दे रहा है। चलिए, शुक्रिया शशांक इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब देखना है विधानसभा चुनाव में तीसरे विकल्प के रूप में जेबीकेएसएस कितना कमाल कर पाती है। पेड़ा नगरी घोड़मारा का 70 वर्षों का विश्वास सुखाड़ी मंडल पेड़ा भंडार एवं सुखाड़ी मंडल गार्डन एवं रूबी रेस्टोरेंट बम श्रद्धालुओं के लिए सेवा में सदा तत्पर है। गाय के शुद्ध दूध से निर्मित शुद्ध पेड़ा शुद्धता की गारंटी। प्रोपराइटर रोहित मंडल के लिए श्रद्धालुओं का विश्वास ही आशीर्वाद। जय बाबा वैद्यनाथ, जय बाबा बासुकीनाथ।